नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में हम जानेंगे माता गंगा और राजा भगीरथ की पवित्र कथा। यह कहानी है तपस्या, समर्पण और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए जो कठिन प्रयास किया, वह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से कुछ भी संभव है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद लेते हैं। राजा भगीरथ अपने महल में चिंतित होकर सोचते हैं, मेरे पूर्वज श्रापित होकर राख के रूप में पड़े हैं। उन्हें मोक्ष दिलाने का एकमात्र तरीका है गंगा मां को धरती पर लाना। वे अपने गुरु से सलाह लेते हैं और गुरु कहते हैं, गंगा को लाने के लिए भगवान शिव और गंगा माता की तपस्या करनी होगी। राजा भगीरथ तपस्या करने जंगल में चले जाते हैं। वे वर्षों तक गंगा माता और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ध्यान और प्रार्थना करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से स्वर्गलोक हिल जाता है और अंततः गंगा माता और भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा माता कहती हैं, मैं पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हूं, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारी धारा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा माता धरती पर आने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा की धारा को समेट लेते हैं और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित करते हैं। गंगा की पवित्र धारा राजा भगीरथ के साथ उनके पूर्वजों की राख तक पहुंचती है। गंगा के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। गंगा माता राजा भगीरथ से कहती हैं, तुम्हारे तप और भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। मैं अब से पृथ्वी को पवित्र करूंगी और सभी को मोक्ष का मार्ग दूंगी। राजा भगीरथ धन्यवाद देते हैं और गंगा धरती पर सदा के लिए प्रवाहित होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी गंगा माता और राजा भगीरथ की पवित्र कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण, तपस्या और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय मां गंगे।